जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में कैथोड रेज के बारे में पढ़ा था, आज हम एनोड रेज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एनोड रेज को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज भी कहते हैं। इसमें भी वही सेम डेफिनेशन है एज कैथोड रेज। एक ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे containing two metal electrodes. The electrode which connected through the positive terminals of battery is called anode. जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा उसे हम क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। एंड द इलेक्ट्रोड विच कनेक्टेड थ्रू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कॉल्ड कैथोड, तो उसको हम क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है ये किससे कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। अगली लाइन जो है उसको हम पढ़ते हैं। ऑन अप्लाइंग वेरी हाई वोल्टेज 10,000 volts एंड वेरी लो प्रेशर 10⁻⁴ ATM देन प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज टेक्स प्लेस। ठीक, फिर अगली लाइन क्या कर रही है, कैथोड रेज आयोनाइज, जो कैथोड रेज होते हैं वो क्या करती है, आयोनाइज कर देती है गैसियस एटम को क्या कर देती है, आयोनाइज कर देती है एंड फॉर्म्स पॉजिटिव आयंस, और क्या करती है, पॉजिटिव आयंस फॉर्म करती है विच मूव्स टुवर्ड द कैथोड, जो क्या करती है, कैथोड की तरफ मूव करती है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव रेज कहते हैं। देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें हमारे पास क्या है, गैसियस एटम है। ठीक, उसको हमने ए मान लिया है, और इसको जब यहाँ पे कैथोड रे जो प्रोड्यूस होती है, जब हम क्या करते हैं 10,000 volts एंड वेरी लो प्रेशर 10⁻⁴ ATM देते हैं, तो यहाँ पे जो प्रोड्यूस होता है कैथोड रेज, वो क्या करती है, इस गैसियस एटम को आयोनाइज कर देती है। दैट इज गैसियस एटम ए इज आयोनाइज्ड इनटू A+ में क्या होता है, आयोनाइज्ड हो जाता है, और ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। तो ये जो आयन होता है ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब में, वो क्या करती है, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगती है। दैट इज एनएड टू कैथोड। तो ये जो पॉजिटिव आयन होता है, ये क्या करती है, कैथोड की तरफ मूव करने लगती है, और यही जो रेज होती हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एनोड रेज कहते हैं। और एनोड रेज जो को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव रेज भी कहते हैं। देखो यहाँ पे पॉजिटिव आयन क्या करता है, कैथोड की तरफ मूव कर रहा है। फिर उसके बाद अगली लाइन जो है, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज। ठीक, ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव रेज डिफ्लेक्ट टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट्स। जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जो पॉजिटिव रेज होती हैं कैथोड की तरफ, वो क्या होती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। स्पेसिफिक चेंज ऑफ पॉजिटिव रेज इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, कैथोड रेज की जो स्पेसिफिक चार्ज होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, लेकिन यहाँ पर एनोड रेज में क्या होती है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ पॉजिटिव रेज जो होती है वो डिपेंड होती है ऑन द नेचर ऑफ गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। दैट इज पॉजिटिव पार्टिकल्स जो होती है, क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल्स जो होते हैं ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब में, वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं इन डिफरेंट गैसेज, अलग अलग गैसेज में अलग अलग होगा गैसेज एटम। तो इसलिए क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ पॉजिटिव रेज क्या होता है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। ओके, अब हम पढ़ेंगे प्रोटॉन। देखो प्रोटॉन जो होता है, इसको किसने डिस्कवर किया था, गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था। और नेचर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, बट इट्स नेचर इज पॉजिटिव, दैट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है 1 AMU के इक्वल होता है। दैट इज 1.673 × 10⁻27 kg। या उसको हम ग्राम में करेंगे तो यहाँ पे -27 से क्या हो जाएगा, -24 हो जाएगा, क्योंकि के की जो वैल्यू होती है यहाँ पे, किलो की वैल्यू 10⁻³ होती है। जब 3 से मल्टीप्लाई 10⁻³ से मल्टीप्लाई होगा तो 3 पावर इसमें से कम कर देंगे, तो यहाँ पे
24 हो जाएगा। और AMU में क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन 1.0075 AMU हो जाएगा। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अपन मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 9.57 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम होता है। अब इसी प्रकार हम क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। इसी प्रकार हम न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रॉन जो है डिस्कवर्ड बाय द जेम्स चैडविक इन 1932। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फ़ा पार्टिकल का क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे किस पे, बेरिलियम न्यूक्लियस। बेरिलियम के न्यूक्लियस पर अल्फ़ा पार्टिकल का जब हम स्ट्राइक करेंगे तो देन इमिशन ऑफ न्यूट्रॉन टेक्स प्लेस। तो उसका इक्वेशन जो है यहाँ पे दे दिया गया है। ये हमारे पास क्या है, बेरिलियम न्यूक्लियस है, इसमें हम अल्फ़ा पार्टिकल का क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक करा रहे हैं, बम्बारिंग करा रहे हैं। तो हमको क्या मिल रहा है, न्यूट्रॉन का इमिशन हो रहा है और यहाँ पे क्या है, कार्बन का प्रोडक्शन हो जाता है, कार्बन 12 आइसोटोप्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, नेचर ऑफ न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, ठीक, और चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज 0। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है ये भी इक्वल टू होता है अप्रोक्सीमेटली 1 AMU होता है। तो यहाँ पे लिखा है 1.675 इंटू 10⁻27 kg, और ग्राम में क्या हो जाएगा -24, और AMU में जब निकालेंगे तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.0085 AMU हो जाएगा। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज 0, ठीक। 0 क्यों होगा, क्योंकि देखो स्पेसिफिक चार्ज जो होता है इक्वल टू होता है, स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, स्पेसिफिक चार्ज जो होता है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन 0 अपॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 0 है तो ये क्या ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए स्पेसिफिक चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, 0 होता है। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, तो स्पेसिफिक चार्ज उसे कहते हैं द रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज, ठीक। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक चार्ज होता है कूलम पर ग्राम होता है। अल्फ़ा पार्टिकल का होता है, अल्फ़ा पार्टिकल का जो नेचर होता है पॉजिटिव होता है, और चार्ज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स। मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ड्यूटेरियम क्या होता है, ड्यूटेरियम जो होता है ये आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन होता है, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका सिंबल है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ ड्यूटेरियम जो होता है पॉजिटिव होता है, और चार्ज ऑफ ड्यूटेरियम इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है, और मास ऑफ ड्यूटेरियम जो होता है इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक।